46 साल का शख्स 21 साल की लड़की पर शादी का बना रहा था दबाव। तंग आकर लड़की की ओर से उठा लिया गया खौफनाक कदम। जी हां, पंजाब के पटियाला से ये बेहद ही खौफनाक मामला सामने आया, जहां पर भाखड़ा नहर में से जो एक शव बरामद हुआ। पटियाला की मथुरा कॉलोनी की रहने वाली एक 21 साल की लड़की, जो कि 10 तारीख से बताया जा रहा है लापता थी, और आज उसका शव नहर से मिला है। पारिवारिक सदस्यों की ओर से जानकारी देते हुए बताया गया कि उनकी बेटी का रिश्ता तय हो चुका था, लेकिन मोहाली का एक 46 साल का शख्स जो है वो उनकी लड़की को तंग परेशान कर रहा था। आशीष कुमार इस शख्स का नाम बताया जा रहा है, जो उनकी बेटी को शादी करने के लिए तंग कर रहा था, उस पर दबाव बना रहा था। बात यहाँ पर यह भी सामने आई कि लड़की चंडीगढ़ में रहती थी और इसकी उस शख्स के साथ दोस्ती भी थी। पारिवारिक सदस्यों का कहना था कि पहले परिवार जीरकपुर में रहता था, इस दौरान इन दोनों की दोस्ती हुई और उसके बाद ब्रेकअप हो गया। लेकिन बता दें आपको कि जब उनकी बेटी की जो है वो रिश्ता यहाँ पर तय किया गया तो लड़के को इसकी भनक लग गई, जिसके बाद वो वहां पर पारिवारिक सदस्यों का आरोप है कि उनकी लड़की को ले गया और उसकी ओर से उनकी बेटी को जो है वो मारा गया। पारिवारिक सदस्य यहाँ पर जो है वो आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप भी डाली शॉकिंग मामले पर एक नजर। शाहीन की लगती है जी, थोड़ी की लगती है लड़की मैं बुआ लगती हूँ। मैं रूटी से आई की क्या है मेरी इतनी गुजारिश है आपसे भी और सरकार से भी, तो मुझे इंसाफ चाहिए अपनी भतीजी के लिए। हम बहुत गरीब हैं, मेरा भाई भी बहुत गरीब है, हम कुछ नहीं कर सकते। मैं चाहती हूँ कि सरकार कुछ करे और इंसाफ दिलाए हमारी भतीजी को। वो तो नहीं रही इस दुनिया में, लेकिन मैं चाहती हूँ आने वाले किसी भी लड़की के साथ ऐसा ना हो, किसी की लड़की साथ, किसी भी बेटी के साथ इस तरह का व्यवहार ना हो। हर लड़की को इंसाफ मिले और मेरी भतीजे को भी इंसाफ मिले। सर, आपसे भी सरकार से भी मुझे यही गुजारिश है और उम्मीद भी है कि सरकार हमारे लिए कुछ करे और हमारी बेटी के लिए कुछ करे और हमारी बेटियों के लिए कुछ करे और मेरी भतीजी के लिए भी कुछ करे सरकार। और आपसे भी मेरी गुजारिश है, हम बहुत दुखी है, मेरा भाई बहुत परेशान है, ये भाभी मेरी रात मर जाती है। इंसाफ चाहिए हमें, इंसाफ। मेरी छोटी सिस्टर थी वो की हुई जी, वो 10 तारीख की शाम को 6 बजे यहाँ से निकल के गई है दवाई लेने के लिए, डॉक्टर की दुकान पे जा रही थी और बात करती हुई गई है यहाँ से, वीडियो कॉल पे भी और कॉल पे भी। पूरी वीडियो में आ रहा है, कैमरों में भी आ रहा है कि वो बात करती है। बात क्या हुआ तो ये था, बस यहाँ से तो ऐसी गई है, बस मैंने जो बंदा लेके गया उसकी गाड़ी देखी है और उसको हाथ करते हुए देखा, उसको क्या आगे जाके बैठने के लिए गाड़ी में, वो गाड़ी में बिठा के लेके गया है उसको। कौन बंदा था जी, वो आशीष कुमार था। ये मोहाली से हैं। कैसे आशीष कुमार था, मोहाली से। वो कैसे दोनों टाइप मैं कैसे जानते हैं मैं जी, वो 2 साल से रिलेशन में थे, आता जाता रहता था वो। फिर उसके बाद में 3 महीने से उनका ब्रेकअप हो गया था, मिलते नहीं थे वो 3 महीने से। उसके बाद में उनकी कभी कभी चोरी चोरी से बात होती थी, हमें इस चीज़ का पता नहीं था कि उनकी चोरी छुपे बात हो रही थी। वो या तो इसी वजह से करा था क्योंकि उनने जब पहले छोड़ा था, सेरी ने जब उसको छोड़ा था तो उनने ये बात बोली थी कि मैं इसको मार दूंगा, किसी का होने नहीं दूंगा। तो हमने उसका रिश्ता करा दिया था। तो रिश्ता कराने के बाद उसको पता लगा रिश्ता हो गया इसका। उसके बाद में इसने मतलब इस चीज़ की चिड़ हो गई थी उसको, उनने चोरी छुपा से बात करनी चालू करी, उसे बहलाना फुसलाना चालू करा। मुझे एक बार बात पता भी लगी थी इस चीज़ का कि वो बात कर रहे हैं। मैंने अपनी सिस्टर को भी समझाया था उससे बात ना करा कर, वो बहुत गलत बंदा है, पर वो मानी नहीं इस बात को। आपस क्यों आई क्योंकि ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਟਿਆਲੇ ਉਹ मोहाली ਦਾ कह रहे हो तो आपस क्यों टाइप चाहिए जी, वो पहले मेरे साथ चंडीगढ़ में ही रहती थी, जीरकपुर में, और मतलब पता नहीं किस तरीके से उनकी ना रिलेशन में आए थे वो, ये तो मैं भी नहीं पहले हम जानती जीरकपुर में रहते थे। किस तरीके से आए, ये चीज़ नहीं पता मुझे किस तरीके से आए वो, किस तरीके से नहीं आए। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉਹਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਤਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ नहीं, ये सुसाइड नहीं है, ये जो बात हो रही है सुसाइड नहीं है कि उसे मजबूर करा गया सुसाइड करने पे। उनने सुसाइड नहीं किया, उसको ना जबरदस्ती धक्का दिया गया उसके साथ गलत काम करके। पुलिस कैसी कार्रवाई चाहती है पुलिस कार्रवाई कर पुलिस कार्रवाई पुलिस कर रही है कार्रवाई, पर सारे सबूत ढूंढ के दिए पुलिस वालों को हमने। कुछ पुलिस वालों ने भी ढूंढे, सीसीटीवी कैमरे में हमने खुद दिए, कुछ उन्होंने भी ढूंढे, कुछ उन्होंने भी ढूंढ के उन्होंने भी बताया। कितना की कार्रवाई चाहते हो ਤੁਸੀਂ जी, आशीष कुमार के खिलाफ ही चाहते हैं। कैसे बस- कार्रवाई मैं तो बस यही चाहती हूँ इंसाफ मिल जाए, खून के बदले मैं तो खून ही चाहती हूँ। मैं उसकी फ्रेंड हूँ, मेरे साथ ही रहती थी, बेस्ट फ्रेंड हूँ मैं उसकी।
वो ना जो आशीष नाम का बंदा था ना, वो बहुत परेशान करता था उसे कॉल कर करके। कैसे परेशान कैसे करता था मतलब? वो उसे कॉल करता था, वो अपनी बीवी के फोन से भी उसे फोन करता था, वैसे भी उसे फोन करता था। वो फोन कर करके उसे बहुत परेशान करता था, बोलता था मेरे साथ रिलेशन में आ जा, रिलेशन में आने को बोलता था। कितनी की उम्र थी दोनों की? लड़की जो मेरी फ्रेंड थी उसकी उम्र 21-22 साल की थी, और वो जो लड़का है उसकी 45-46 साल की उम्र है। कभी आपने उनके घर नहीं बताया कि ऐसे कुछ और तंग कर रहे थे, कुछ काम कर रहे हैं? वो जो मेरी फ्रेंड थी वो ये बोलती थी कि मैं इसके बीवी बच्चे परेशान नहीं करना चाहती, इसीलिए वो मेरे को रोकती थी, तो मैं नहीं बताती थी। कि हम दूसरी कितने कार्रवाई चाहते हो? आशीष कुमार के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई है? बस जैसे उसने मर्डर कराया उसे भी फांसी होनी चाहिए। 3 ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਆਈ ਸੀ, ਸਰੀਨਾ ਦੀ ਕੁੜੀ ਘਰੋਂ ਲੱਭਤਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਲੋਨੀ ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਆਪਦੀ ਸਹੇਲੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਖੇੜੀ ਗੰਢੀਆਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਡੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸਰੀਨ ਇਸੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਜੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਦੀ ਰੀਅਲ ਸਿਸਟਰ ਨਗਮਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 74 ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 108 BNS ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚਿੰਟੂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਇਲਿਸਿਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ। ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਰੀਡ 'ਚ ਹੈ।